हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ पार्ट ए एप्टीट्यूड। पार्ट ए एप्टीट्यूड में भी एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन, मीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे मीन तो बहुत इजी है, बट मीन में हमारा कुछ टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल मीन निकालने को नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट स्टिल ये बहुत ईजी हो जाएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। मीन में हमारा डिफरेंट मॉड्यूलेशन करके क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारा 2019 में आया हुआ भी है। ओके, सो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मीन का, मीन में मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब, एंड हम क्वेश्चंस देखते हैं मीन का, एंड इससे एक लेवल ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है मीन से, क्योंकि लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है मीन से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे एक लेवल ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि हम बात करें एवरेज की या मीन की, तो मीन होता क्या है? एवरेज फाइंड करना किसी भी सीरीज़ का, किसी भी वैल्यूज़ का, किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का, हाइट का, ये होता है मीन। आप सब जानते हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं। हम टोटल लेते हैं सारी वैल्यूज़ का, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका हम टोटल लेते हैं, एंड हम उनका नंबर, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, इसको बोलते हैं मीन। उससे डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं मीन। हम सारा वैल्यूज़ को प्लस करके, ऐड करके उनके नंबर से डिवाइड कर देना, दैट इज़ मीन। सिंपल है, मीन ऐसे हम फाइंड करते हैं। अब मीन में कुछ बातें समझते हैं। ये तो हो गया मीन, बट इफ़ हमें कंबाइंड मीन निकालना हो, कंबाइंड एवरेज निकालना हो, कंबाइंड मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मीन्स हमें इफ़ ये गिवन है कि ये क्लास है, क्लास फर्स्ट, उसमें हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का एवरेज है ये, बट स्कूल में फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है और फोर्थ क्लास भी है। इनका एवरेज का हमें एवरेज निकालना है। मीन्स इन सब का अपना अपना एक एवरेज है। फर्स्ट क्लास का एवरेज ये आया, उस क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स को डिवाइड बाय नंबर से करके एवरेज हमारा ये आया। सेकेंड क्लास के स्टूडेंट का एवरेज ये आता है, थर्ड क्लास के स्टूडेंट का एवरेज ये आता है, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट का एवरेज ये आता है। तो हमें इनका भी एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इनका भी कंबाइंड एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम कंबाइंड एवरेज निकालते हैं। ये 1, 2, 3, 4 इन सब का कंबाइंड एवरेज है। ये कैसे निकालेंगे? मीन्स हम फर्स्ट क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट क्लास का एवरेज प्लस सेकेंड क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई सेकेंड क्लास का एवरेज प्लस थर्ड क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई थर्ड क्लास का एवरेज प्लस फोर्थ क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई फोर्थ क्लास का एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकेंड क्लास के, नंबर ऑफ स्टूडेंट थर्ड क्लास के, नंबर ऑफ स्टूडेंट फोर्थ क्लास के। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कंबाइंड मीन। मतलब हमारे पास जो भी हमारे मीन थे उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? उनके नंबर से, और फिर डिवाइड कर दिया नंबर के प्लस से। ये होता है हमारा कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का हम फॉर्मूला बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 मीन्स का कंबाइंड मीन निकालना है, तो N1 प्लस N2, N1 फर्स्ट का मीन, N2 सेकेंड का एवरेज, सेकेंड का मीन, सेकेंड का एवरेज। ये होता है हमारा कंबाइंड मीन। ओके, अब हमारे कुछ केसेस आते हैं। इफ़ हमने कोई हमारा मीन है, ओके, अब क्या हुआ, इसकी जो भी डिजिट्स थी, मानो ये मीन जो है वो हमारा ये 4 डिजिट को करके बना है। ये हमने कंबाइंड हमारा खत्म हो चुका है। अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं, डिफरेंट मीन की मॉड्यूलेशन देखते हैं। अब मानो हमने इसकी हर एक डिजिट में ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया या कितना भी ऐड कर दिया, सब में एक ही वैल्यू ऐड कर दी, सब में हमारा कोई भी एक वैल्यू ऐड कर दी, x ऐड कर दिया, x हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने इस पर 2 ऐड कर दिया। तो अब क्या हमें मीन फिर से निकालना पड़ेगा? नहीं। अब मीन जो चेंज हो जाएगा ऐड करने के बाद, वो मीन भी हमारा कैसे आएगा? y हमारा मीन चेंज हो गया है, तो उसमें भी हम ऐड कर देंगे 2 को, तो हमारा मीन आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास एक मीन था। अब उस मीन, अब जिन डिजिट से वो मीन निकला है उन सब डिजिट में हमने ऐड कर दिया 2 को,
ऐड कर दिया किसी भी डिजिट को। अब जो हमारा मीन आएगा ऐड करने के बाद वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहले वाला मीन था उसमें ही हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। इट मीन्स इफ हम सारे डिजिट में x ऐड करेंगे तो हमारा मीन में भी हमारा x ऐड हो जाएगा। कोई डिजिट है x, वो ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा। सारे डिजिट में हम कोई भी x डिजिट माइनस करेंगे, सारे डिजिट में हम कोई भी x डिजिट माइनस करेंगे तो हमारा जो मीन है, न्यू मीन जो है, उसमें भी हमारा x डिजिट माइनस हो जाएगी। हम हर एक डिजिट में -5 कर रहे हैं तो हमारा जो मीन आएगा उसमें भी -5 होके आएगा वो मीन भी, 5 माइनस होके आएगा वो मीन भी। इफ़ हम सब डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x तो हमारे मीन में भी हमारा x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ़ हम सब मीन में डिवाइड कर रहे हैं x को तो हमारा जो मीन है उसमें भी हमारा x डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इफ़ हम सारी डिजिट्स में कोई भी मीन है हमारा x मीन आया है x डिजिट को प्लस करके, उन सब में ही यदि हम कोई भी चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वही डिजिट हमारी उसी मीन में भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाती है। यदि हम सारे डिजिट में प्लस कर रहे हैं किसी भी डिजिट को तो हमारा जो अब मीन आएगा मॉड्यूलेट होके, क्योंकि हमने प्लस कर दिया है सारी डिजिट को, तो अब जो मीन आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा प्लस करके आएगा उस डिजिट को। हमारा कोई भी मीन था उसके सारे डिजिट में हमने माइनस कर दिया 5, जो हमारा मीन आएगा माइनस करने के बाद 5, उन सब वैल्यूज़ का मीन आएगा वो हमारा 5 माइनस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। इफ हम सब डिजिट में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मीन आएगा मल्टीप्लाई माइनस प्लस करने के बाद वो जो मीन होगा वो भी हमारा जो मॉड्यूलेट होके मीन आएगा, क्योंकि हमने उनके डिजिट को मॉड्यूलेट किया है, वो भी हमारा -5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 प्लस 5 होगा, जैसे कि हमने उसके डिजिट भी किया है। तो इसलिए हमें कभी भी न्यू मीन निकालना नहीं होता। इफ़ ऐसी सिचुएशन हो, इफ़ हमने बोला कि कोई क्लास है उसमें सब स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं, अब टीचर आए उन्होंने बोला कि सब स्टूडेंट को भूल से 2 मार्क्स कम दे दिए हैं, एक क्वेश्चन के मार्क्स काउंट नहीं किए हैं, तो सब स्टूडेंट्स अपने मार्क्स में 2 मार्क्स ऐड कर लो। तो सब स्टूडेंट में हमारे मार्क्स ऐड हो गए हैं, तो अब जो इनका एवरेज है उसमें भी हम +2 कर देंगे, क्योंकि एवरेज भी हमारा +2 से बढ़ गया होगा, क्योंकि सब में ही हमने +2 को +2 किया है। सब में हम ऐड करेंगे 2 को तो हमारा एवरेज भी हमारा 2 से बढ़ जाएगा, तो एवरेज में भी हमें ऐड करना होगा 2। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस जो हमारे आए हुए हैं CSIR में और DBT में। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2019 में। अ क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज 62 रन आफ्टर प्लेइंग 25 इनिंग। कोई क्रिकेटर है, उन्होंने 25 इनिंग खेला तो उनका जो रन आया एवरेज रन वो 62 आया। ये है क्या है हमारा एवरेज। मीन्स 25 इनिंग का अलग अलग रन होगा, फर्स्ट इनिंग का कुछ और रन होगा, फर्स्ट इनिंग का हमारा कुछ और रन कुछ होगा, सेकंड इनिंग का हमारा कुछ और होगा, थर्ड इनिंग का हमारा कुछ और होगा। उन सब का जब हमने एवरेज किया तो हमारा 62 आया। हाउ मैनी रन शुड ही स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग सो इंक्रीज हिज एवरेज 65। अब बोला है कि इनको नेक्स्ट इनिंग जो आएगी, मतलब 26th इनिंग जो आएगी, 26th इनिंग जो आएगी उसमें उनको कितना स्कोर करे कि एवरेज जो हो वो हमारा 65 हो। एवरेज जो है हमारा वो 65 क्या लाए हमारा 26th इनिंग में रन, जिससे कि हमारा एवरेज 65। सॉल्व करते हैं इसको। 62 एवरेज है हमारा 25 इनिंग का, मतलब नंबर क्या है 25। अब 25 की यहाँ पे वैल्यू प्लस हो जाएगी x1 x2 टिल 25। इसका आंसर है हमारा 62। तो इन सब का प्लस क्या हुआ, इन सब का प्लस हुआ हमारा x 25 तक का हमारा प्लस कितना हुआ हमारा 25 मल्टीप्लाई 62। ओके, अब जो हमारा 26th मैच होगा उसमें वो कितना करे कि एवरेज 65 आ जाए। एवरेज कितना आना चाहिए 65 किसका 26 मैचेस का, 26 इनिंग का, क्योंकि हमारा 25 इनिंग का इतना था, 26 इनिंग का 65 आना चाहिए। तो 26 इनिंग भी हमारी क्या होगी x1 x2 x3 टिल 26। ओके, अब 25 तक का जो प्लस है वो तो हमारे पास है। 25 तक का जो 25 तक प्लस करके फर्स्ट इनिंग का, सेकेंड इनिंग का, थर्ड इनिंग का, 25th इनिंग तक हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है 25 मल्टीप्लाई 62।
यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1550। तो मतलब हमारा इस पूरे इसको सिर्फ 26 को छोड़ के हम 1550 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 26 का इनिंग का स्कोर क्या होगा। समझ में आई वाली बात? क्योंकि इन्होंने बोला है कि 26 इनिंग क्या वो रखे कि शुरू से लेकर 26 मैच तक शुरू से लेकर 26 इनिंग तक का एवरेज 65 हो। तो सबको प्लस करना पड़ेगा 26 तक। 25 तक का ऑलरेडी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास है 1550। हमें 26 की नहीं पता, तो हम लिख सकते हैं 1550 प्लस 26 इनिंग के रन। सही है। अब हम इजीली 26 इनिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो क्या होगी जो हमारा एवरेज 65 आएगा। तो ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 26, ये हमारा यहाँ चला जाएगा माइनस 1550। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140। मीन्स नेक्स्ट इनिंग में प्लेयर्स को 140 रन लाने होंगे, जिसकी वजह से 140 रन लाने होंगे जिससे कि हमारा उनका एवरेज जो है 26 तक का, 25 तक का एवरेज तो पता है 62 रन है। इफ 25 के बाद 26 मैच जो होगा और 26 तक का जो एवरेज है वो हमारा आए 65, तो उनको 140 रन लाने होंगे अपनी इनिंग में, जो 26 इनिंग का उनका एवरेज रहे 65 रन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें नॉर्मल एक एवरेज गिवन है, अब बोल दिया है कि हमें इतना एवरेज चाहिए तो हम कितना ऐड करें। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या होता है, वहाँ तक के एवरेज से हमें एक सम मिल जाता है। सम मिल गया हमें, उस सम को हमने अप्लाई कर दिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे 26 पूछा था, 25 का सम ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ 26 रन का सम नहीं है, 26 रन का स्कोर नहीं है, और 26 रन का स्कोर हम निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डीबीटी में और बहुत इजी होते हैं। स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि मीन का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, स्टिल इतना हार्ड है, बट नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम में आया है, सीधा डीबीटी में नहीं आया है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक लेवल अप है इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन डीबीटी में आ सकता है। डीबीटी का लेवल बढ़ता जा रहा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होगा। देखते हैं, एवरेज का ही क्वेश्चन है। ओके, मीन ऑफ 100 आइटम इज 30। इसमें बोला है कि कोई भी 100 आइटम है, उनका मीन जो है वो 30 है। ओके, 100 आइटम्स का मीन 30 है। मतलब क्या है, 30 क्या है, x1 से लेकर हमारा x100 को यदि हम प्लस करते जाएं तो हमारा अपॉन 100, ये हमारा क्या है, 30 है। इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम आर रॉन्गली टेकन 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। अब क्या बोला है कि जब कैलकुलेशन हो रही थी तो हमने 2 आइटम गलत ले लिए, 32 एंड 12 ले लिए, बल्कि हमें लेने क्या चाहिए थे, 23 एंड 11। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सभी क्वेश्चन आते हैं हमारे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने रीडिंग लिया, हमने उसका एवरेज निकाला, फिर हमने देखा ओ हमने तो 2 एक्सपेरिमेंट की रीडिंग गलत ले लिया है। इसमें यही तो बोला है कि 2 रिजल्ट हमने गलत ले ली, 32 ले लिया और 12 ले लिया। 32 एंड 12 क्या है, वो रीडिंग्स हैं। मीन्स हमारे पास 100 आइटम थे, किसी की रीडिंग 12 थी, किसी की रीडिंग 30 थी, किसी की रीडिंग 40 थी, किसी की रीडिंग 50 थी। तो किन्हीं 2 की रीडिंग 32 और 12 थी, वो हमने गलत ले ली। उनकी रीडिंग 32 और 12 नहीं होनी चाहिए थी, उनकी रीडिंग होनी चाहिए थी 23 एंड 11। हम देखने में प्रॉब्लम हो गई या टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई, हमने क्या करा, 32 एंड 12 लिख दिया। जो इसका सम हुआ, इसमें से किसी 2 आइटम थे जिसमें 32 और 12 लिख दिया, बल्कि वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 23 एंड 11। तो अब हमें करेक्ट मीन निकालना है कि करेक्ट मीन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा करके चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आने के चांसेस हैं ICMR में, डीबीटी में, CSIR में। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को। अब आप सोचिए कि 30 एवरेज है हमारा किसका, इन सब की एडिशन का डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या किया, 32 और 12 इसमें से माइनस कर दिया और 23 और 11 पुट कर दिया। तो नंबर तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमने 2 डिजिट निकाली, 2 डिजिट हटाई हैं तो 2 डिजिट ऐड करी हैं। तो नंबर में तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नंबर हमारा सेम रहेगा। डिफरेंस किस में आया है, ऐड करने में। तो पहले इसका ऐड है क्या, इसका ऐड हम यदि करें x1 से लेकर x100 तक का, तो इसका ऐड है हमारा 30 मल्टीप्लाई 100।
मतलब इसका हेड है हमारा 3000। अब इसी एडिशन से, इसी से हम 3000 से हम इफ 3000 से हम माइनस कर दें 32 को एंड 12 को, क्योंकि हमने इन दोनों को निकाल दिया है, और प्लस कर दें 23 को एंड 11 को। 32 एंड 12 को हमने निकाला है और लिया है 23 एंड 11 को, तो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा सम। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 100 से और हमारा मीन आ जाएगा। तो इफ़ हम इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करें और इन दोनों को प्लस करें इस डिजिट में, तो हमारा आता है 2990। करके देख सकते हैं आप। 3000 में पहले माइनस कीजिए 32 एंड 12 एंड फिर प्लस कीजिए 23 एंड 11, क्योंकि हमने इन दोनों को तो रिमूव किया है, 32 को एंड 12 को रिमूव किया है अपनी एडिशन से और 23 एंड 11 को इंसर्ट किया है। ओके, अब हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है 2990। ये हमारे पास ये सम हो गया है। क्या सम हो गया है कि हमारे पास ये वाला सम हो गया है जो हमने रॉन्ग लिया था। ये वाला सम हो गया है। ये वाला सम 3000 ना होके क्या होना चाहिए था, 2990 होना चाहिए था जब हमने इनको सही किया। तो इसी को हम यदि डिवाइड कर दे टोटल नंबर से, क्योंकि ये सम है, मीन के लिए हम यही तो करते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, नंबर है 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.9। तो मतलब जो हमारा करेक्ट मीन है वो है हमारा 29.9। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आते हैं कि हमने 10 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, 10 एक्सपेरिमेंट की हमारी वैल्यूज़ आई, उनमें से हमने 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ गलत ले ली है। ये वैल्यू है जो हमने गलत ली है और इनकी जगह ये वैल्यू होनी चाहिए थी। तो अब आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन निकालने का एक अकेला तरीका यही है कि आप पहले इनका सम फाइंड कर लें। जब हम इनका सम फाइंड कर लेंगे तो इस सम में से हम ईजिली माइनस कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। जो डिजिट हमने डिलीट की है उनको माइनस कर दें और जो डिजिट हमने प्लस की है उनको ऐड कर दें और फिर एक नया मीन निकाल लें। क्योंकि जो हमारा ये नंबर है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि जितनी डिजिट हमने निकाली है उतनी ही हमने ऐड की है। नंबर ऑफ डिजिट तो हमारी सेम रहेंगी, तो हमारा एन सेम रहेगा, इसलिए हम मीन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 29.9। तो मीन्स हमने कितने टाइप के क्वेश्चन सीखे। फर्स्ट तो मीन कैसे निकालते हैं, सेकंड एवरेज, मीन का भी कैसे एवरेज निकालते हैं, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, इसको याद रखना है, इसका फॉर्मूला माइंड में रख के जाना, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं। थर्ड हमने सीखा कि मीन की हर एक डिजिट में हम कुछ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका क्या असर होगा मीन पे। मीन भी उसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, फोर्थ थिंग हमने क्या सीखी, फोर्थ थिंग हमने सीखी कि इफ़ हमारे पास मीन 25 डिजिट का गिवन है और हमें 26 डिजिट को कैलकुलेट करने को दिया गया है एक न्यू मीन से, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमने फिफ्थ थिंग जो हमने सीखी वो ये सीखी कि हमारा कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हमने मीन निकाल दिया है और अब हमारा एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमने 2 डिजिट भूल से ली थी, 2 डिजिट हमने गलत ली थी या 3 डिजिट हमने गलत ली थी और उसकी जगह ये डिजिट आनी चाहिए थी। तो हम कैसे अब अपने मीन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका मीन के एवरेज के क्वेश्चन जो आ सकते हैं डीबीटी में, आईसीएमआर में एंड सीएसआईआर में। सो आप इन क्वेश्चंस को एक बार करके जाएंगे, इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाएंगे तो आप बहुत ईजिली वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और इफ़ आपका मीन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।